तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना से। बुली रे हिंट करते हैं जॉन सीना के रिटर्न के ऊपर। आपको मालूम है बुली रे भाई काफी कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। अभी जॉन सीना के रिटायरमेंट के बाद बुली रे ने इस पे कमेंट किया है एंड बुली रे कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जॉन सीना वापस आएंगे। ऑब्वियसली रेसलिंग मैच के लिए वापस नहीं आएंगे, लेकिन जॉन सीना किसी फ्यूड के लिए वापस आएंगे। एंड ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना होगा। अकॉर्डिंग टू बुली रे आपको जॉन सीना 1 से 1.5 साल के अंदर ही किसी फ्यूड का पार्ट बनते हुए दिखेंगे। एज अ मैनेजर आ सकते हैं जॉन सीना, किसी टैलेंट के साइड में आ सकते हैं, या फिर हेल्पिंग हैंड बन के आ सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है ना कि अगर जॉन सीना WWE टीवी पे ज्यादा आने लगेंगे ना, तो फिर उस रिटायरमेंट की इज्जत नहीं रह जाएगी, भले वो कंपीट ना करें। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जॉन सीना को कभी आना भी है तो मैं बताता हूँ किस किस ओकेजन पे आना चाहिए जॉन सीना को। मेरे अकॉर्डिंग अगर जॉन सीना को आना है तो जॉन सीना को आना चाहिए भी हॉल ऑफ फेम के लिए। नेक्स्ट तो आना है तो आप हॉल ऑफ फेम के लिए आओ, इंडक्ट हो वहाँ पे। उसके बाद जॉन सीना को आना है तो साल में 1-2 बार आ गए, मान लो मंडे नाइट जैसे नेटफ्लिक्स प्रीमियर वाला शो था, या फिर रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, ऐसे शोज में आगे फैंस को ग्रीट करने के लिए, किसी स्टोरी लाइन के लिए नहीं बल्कि फैंस के लिए आगे। उसके बाद जॉन सीना को अगर किसी स्टोरी के लिए आना है तो अभी वो 3-4 साल 5 साल बाद ही लाओ जॉन सीना को, तब उस चीज की इज्जत रहेगी। ऐसा नहीं कि जॉन सीना अभी रिटायर हुए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में 6 महीने बाद जॉन सीना कोडी के साइड में आ गए कोडी को सपोर्ट करने के लिए, देन उस चीज में मजा नहीं आएगा। तो बुली रे कहते हैं कि ऐसा होगा, वो जल्दी ही आएंगे किसी को सपोर्ट करने के लिए, मैनेजर बन के आप आ सकते हैं बीच में, मीडिएटर वगैरह बन के किसी फ्यूड के लिए। तो ये सब बुली रे का मानना है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बुली रे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। WWE को अगर नीड लगेगी तो वो किसी को भी ला सकते हैं। जब डेस्परेशन में आती है WWE तो कुछ भी करते हैं। एलिमिनेशन चेंबर में हमने देख लिया, डेस्परेशन में हील टर्न करा दिया सीना का। उसके बाद आफ्टर मैथ क्या था वो सबने देखा, लेकिन डेस्परेशन में कर देते हैं कुछ भी। तो ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ सीना अभी मुझे नहीं लगता है कि जल्दी आएंगे। इस पर बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाई है कल रात को पर्टिकुलर कि जॉन सीना क्या WWE के अंदर वापस आएंगे कभी एज अ रेसलर। इस पर बात की है मैंने, तो आप जाके देख सकते हो, वीडियो आपको मिल जाएगी। 2-3 वीडियो नीचे स्लाइड करोगे ना चैनल पे जाके तो आपको मिल जाएगी, जॉन सीना आपको थंबनेल पे दिख जाएंगे। तो ये कुछ कहना था बुली रहेगा जॉन सीना के ऊपर। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं सेथ रॉलिंस के रिटर्न अपडेट के बारे में। तो सेथ भाई फिलहाल इंजर्ड हैं, रिकवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सेथ रॉलिंस की रिकवरी नहीं हुई है, रिकवर वो कर रहे हैं धीरे धीरे। स्टेटस क्या है हमको मालूम है कि मेनिया मिस करने के चांसेस हैं सेथ के, लेकिन एक लास्ट अपडेट मैंने आपको बताई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि सेथ पॉसिबली मेनिया से पहले हो सकते हैं कि वापस आ जाएं। अब ऐसे में अगर सेथ रॉलिंस भाई मेनिया से पहले फ्री हो जाएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेथ रॉलिंस आपको सीधा मेनिया में भी देखने को मिल सकते हैं आते हुए। हो सकता है कि ब्रेकर का जो मैच हो उसमें इंटरफेयर कर दे, यानी तो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस किसी ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर सेथ वापस आएंगे भाई तो सीधा उनको विजन के पीछे ही जाना होगा, अदरवाइज ज्यादा सेंस बनेगा नहीं। अगर सेथ सोचो भाई पिट के गए, टाइटल लूज कर दिया इन्होंने बिकॉज ऑफ ब्रेकर, स्टोरी के अकॉर्डिंग विजन के कारण सेथ ने अपनी टाइटल लूज कर दी, तो ऐसे में सेथ रॉलिंस आएंगे एंड उसके बाद वो अगर जाएंगे किसी का अगेंस्ट तो सीधा ब्रेकर के अगेंस्ट जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सेथ आएंगे तो मेनिया से जस्ट पहले आएंगे एंड वो ब्रेकर के साथ में अपना मैच सेट करेंगे। तो ये एक बिल्कुल फटाक से ही मैच होगा। तो इसलिए आई एक्सपेक्ट कि सेथ अगर वापस भी आएंगे तो मार्च के महीने में आएंगे, मार्च के एंड तक आएंगे, क्योंकि उसी टाइम पे जाके सेथ रॉलिंस फ्री हो गए। अगर बीच में कुछ ट्रबल हो जाए, मतलब हो सकता है अगर हाथ कहीं कुछ इधर उधर हो जाए, कुछ टकरा जाए, इंजरी आ जाए, तो फिर टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल सेथ रॉलिंस डेफिनेटली आपको रेसलमेनिया से पहले कमबैक करते हुए अपना देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे स्टाइल्स को लेकर। तो भाई हमको मालूम है कि साल 2026 में एजे स्टाइल्स की रिटायरमेंट होने वाली है, एजे स्टाइल्स कंपनी से चले जाएंगे। हमको ये भी मालूम है कि एजे स्टाइल्स अगले साल समरस्लैम से पहले रिटायर हो जाएंगे, यानी कि एक टाइमलाइन है हमारे पास कि इसके बाद तो एजे स्टाइल्स नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन एजे स्टाइल्स कब रिटायर होंगे अभी तक रिवील नहीं किया गया है। पॉसिबली सबको लगता है कि एजे स्टाइल्स रेसलमेनिया में रिटायर होते हुए दिखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स फ्रांस में रिटायर होंगे। एंड सिर्फ मुझे नहीं लगता है बल्कि मानना ऐसा एक्चुअली में जा रहा है कि WWE वाले एजे स्टाइल्स को फाइनल फेयरवेल फ्रांस में देने वाले। ऐसा नहीं है कि WWE वाले भाई सारे रिटायरमेंट्स रेसलमेनिया में कराएंगे। रिसेंट में तो आप देखोगे किसी की नहीं कराई, गोल्डबर्ग की भी नहीं, जॉन सीना की भी नहीं, जो कि दोनों का वो करा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। तो अब WWE वाले क्या करने वाले हैं कि एजे स्टाइल्स को भी रेसलमेनिया में शायद नहीं रिटायर कराएंगे, उनको फ्रांस में कराएंगे। फॉर सम रीजन फ्रांस वाले बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं एजे स्टाइल्स को। ऐसा नहीं है कि एजे स्टाइल्स फ्रांस से बिलोंग करते हैं या फिर उनका होम टाउन है, लेकिन फ्रांस वाले एजे स्टाइल्स के बहुत क्रेजी फैंस, उनके लिए इतना चीयर करते हैं कि रिंग हिल जाता है, मतलब आवाज से, शोरगुल से, रोप हिलने लगते हैं, बहुत ही भयंकर। तो ऐसे में एजे स्टाइल्स की रिटायरमेंट एक्सपेक्टेड है फ्रांस के लिए। इटली भी एक कंटेंडर है, WWE वाले अगले साल इटली जाने वाले, एक PLE लेके रेसल वोट्स का कहना था। तो इटली में भी पॉसिबली हो सकता है कि एजे स्टाइल्स रिटायर हो, लेकिन ज्यादा चांसेस फ्रांस में। तो मेनिया से लेके समरस्लैम के बीच में एजे स्टाइल्स अगर किसी फ्रांस के PLE के लिए एडवर्टाइज्ड है तो समझ जाना कि एजे स्टाइल्स आपको वहां पे रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये कुछ है फिनोमिनल 1 को लेकर अपडेट। अगर अपोनेंट की बात करें तो मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू बी गुंथर। अभी गुंथर ने भाई मंडे नाइट रॉ में इशारा कर दिया,
यू कांट सी मी वाला एजे स्टाइल्स के मजे वगैरह ले लिए हैं, लेकिन अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं करती है कि इनका मैच अभी तुरंत होगा। इसलिए मुझे लगता है ये एक अर्ली ईस्टर एग है, ये एक अर्ली टीज है। इसके बाद जब एजे स्टाइल्स रिटायर होने वाले होंगे तब जाके गुंथर इस चीज़ को कंटिन्यू करने आएंगे एंड देन गुंथर विल रिटायर एजे स्टाइल्स पॉसिबली इन फ्रांस। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। क्या टीकेओ ट्रिपल एच की बुकिंग से खुश नहीं है? मैं आपको बताता हूँ क्या है ये कहानी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स सबसे पहले, सबसे फास्ट, बिल्कुल फ्री है। आपको बस एक बटन ही दबाना है, ये लाल वाला ग्रे वाला जो भी दिख रहा है इसको दबाइए एंड अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको सारी न्यूज़ सबसे पहले ला के दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं भाई टीकेओ के ऊपर। क्या टीकेओ वाले ट्रिपल एच की बुकिंग से अपसेट है? हमने देख लिया कि ट्रिपल एच को इतने सालों से बुक करने के बाद अब जाके सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सबसे भयंकर हीट मिली। मतलब ट्रिपल एच को बीच बीच में हेट मिलने लगी थी धीरे धीरे जब जेउस और रंबल जीते, फिर बीच में कुछ और डिसीजंस लिए इन्होंने, मैकइंटायर को हराने का, एले नाइट को स्क्रू करने का, तो फैंस उससे डिसअपॉइंट होने लगे थे। लेकिन सब कुछ ही खराब हो गया जब जॉन सीना ने टैप कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक जनरेशनल हीट मिली ट्रिपल एच को, गुंथर से ज्यादा हीट मिली एंड ट्रिपल एच अभी फिलहाल मोस्ट हेटेड मैन इन द प्लेनेट बन चुके हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। एटलीस्ट उस दिन तो थे। तो वैसे में ट्रिपल एच जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को खुश नहीं रख पा रहे हैं एंड मोस्ट लाइकली ट्रिपल एच टीकेओ वालों को भी खुश नहीं रख रहे हैं। ऐसा बस्टेड ओपन रेडियो में कहा गया कि शायद टीकेओ वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई से खुश नहीं है, यानी कि टीकेओ वाले ट्रिपल एच से खुश नहीं है। जिस तरीके से रिएक्शन आया है फैंस का, उसके बाद ब्लीचर रिपोर्ट का एफ दे देना जॉन सीना के रिटायरमेंट को, ये ट्रिपल एच के ऊपर ही दाग है। आप कितना भी बोल लो कि रॉक ने जॉन सीना के हील टर्न को बुक किया था ये वो, लेकिन साल भर तो जॉन सीना ट्रिपल एच के कंट्रोल में थे। आखिरी में जाके टैप आउट करा, वो भी ट्रिपल एच के कारण करा। कुछ लोगों को लगा था कि जॉन सीना की कॉल थी, ये जॉन सीना ने डिसाइड करा कि हाँ मैं टैप करूंगा। नहीं, जॉन सीना मैक्स टू मैक्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मैं स्माइल करके टैप करूंगा, इसके अलावा टैप करेंगे हारेंगे ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड किया था, यानी कि ट्रिपल एच ने अपने मीटिंग में डिसाइड किया था। इसीलिए ट्रिपल एच को बहुत हेट मिली। कहा जा रहा है कि शायद टीकेओ वाले भी अपसेट है ट्रिपल एच की रीसेंट बुकिंग से। रीसेंट में कोई ऐसा नहीं कि बहुत कमाल कर दिया है ट्रिपल एच ने बुकिंग के मामले में। टीकेओ वाले बाय द वे अपने इमेज को लेकर बहुत ही ज्यादा वो है कि हमें तो भाई देखो अपनी इमेज साफ रखनी है। विंस मैकमैन को तुरंत इन्होंने निकाल दिया था। फायदा डब्ल्यूडब्ल्यूई को डेफिनेटली है, प्रॉफिट के मामले में टीकेओ वाले डेफिनेटली खुश हैं, लेकिन ट्रिपल एच की बुकिंग से कहीं ना कहीं डाउट्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा एक चीज है, कुछ लोग सोचेंगे कि टीकेओ वाले क्यों अपसेट है, इन्होंने तो बुक किया। टीकेओ वाले ऐसे हमेशा नहीं बुक करते हैं किसी मेजर चीज के लिए, जैसे एरी मैनुअल ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया था ट्रेविस स्कॉट को लाने के लिए, तो वहीं पे वो आते हैं। वरना टीकेओ का मेन काम है टिकट सेल्स एंड प्रॉफिट वगैरह बनाने में, इससे ज्यादा वो ज्यादा कुछ करते नहीं है, मर्चेंडाइज वगैरह पर ध्यान देते हैं। बुकिंग का मेन काम ट्रिपल एच एंड उनकी टीम का है, जिसमें कि फिलहाल वो फेल होते हुए दिख रहे हैं एंड फिलहाल फैंस के साथ साथ इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी कुछ लोग शायद अपसेट है। इवन एक अपडेट आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी लोग हैं टैलेंट से जो चाहते हैं कि विंस वापस आए, बिकॉज उन्होंने देखा कि जॉन सीना भी काफी इमोशनल हो गए थे विंस को देख के। जब विंस अपीयर हुए थे सीना के रिटायरमेंट के टाइम स्क्रीन पे पैकेज में, तो क्राउड ने भी चीयर किया था। उसके बाद ट्रिपल एच के ऊपर वी वांट विंस के चैंट्स भी लगाए थे। तो साइंस काफी पॉजिटिव है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टैलेंट्स भी बोलने में अब थोड़ा तैयार हो जा रहे हैं, वोकल हो जा रहे हैं कि हाँ विंस चाहिए, हमें भी चाहिए। तो फिलहाल टीकेओ वाले ट्रिपल एच से शायद खुश नहीं है। क्या आपको लगता है कि ट्रिपल एच को फायर कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना, लिख के बताना भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।